विरासत गलियारा मुआवजा प्रकरण में व्यापारियों से मिलने आए सपा डेलीगेशन का विरोध। सपा भाजपा आमने सामने आए। डेलीगेशन की एक गाड़ी का टूटा शीशा, फेंके गए अंडे। विरासत गलियारा में व्यापारियों के मुआवजा नहीं मिलने के प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद सपा का डेलीगेशन माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों से मिलने आया था गोरखपुर के पांडे हाता। पर जैसे ही व्यापारियों से मिलने सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, वहां व्यापार मंडल से जुड़े भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध कर दिया। इस दौरान सपा और भाजपा के बीच झड़प और नारेबाजी भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बचाव का प्रयास किया। पांडेय हाता में विरोध के बाद सपा डेलीगेशन की एक गाड़ी का शीशा टूट गया, तो वही गाड़ी पर अंडे भी फेंके गए। भाजपा के व्यापार मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से उनका रास्ता भी रोक दिया। दोपहर 2:30 से 3 के बीच शुरू हुआ। यह विवाद इतना तूल पकड़ लिया कि 3:30 बजे सपा का प्रतिनिधिमंडल विरोध दर्ज करने के लिए धरने पर बैठ गया। पुलिस ने दोनों पार्टियों को समझा बुझाकर धरना सपा का धरना खत्म कराया। विरासत गलियारा में सड़क चौड़ीकरण को लेकर मन मुताबिक मुआवजा नहीं मिलने से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भाजपा सरकार को लेकर काफी रोष व्याप्त है। व्यापारी मुआवजा, सर्किल रेट और जमीन के मुताबिक नहीं मिलने से इतने नाराज हैं कि वह हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं। हालांकि अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष को राजनीति करने का मौका भी मिल गया है। यही वजह है कि सपा का डेलीगेशन आज माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में व्यापारियों से मिलने आया था। इसी बीच भाजपा व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लग गई और वह सपा डेलीगेशन का विरोध करने के लिए पहुंच गए। जहां बीते दिनों मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया था, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि उसका निरीक्षण करने जा रहा है। क्या लग रहा है इस पर? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अब 2017 के पहले इसी गोरखपुर को आप सब लोगों ने देखा था, जो मच्छर और माफिया के नाम से गोरखपुर प्रसिद्ध था, कोई आना नहीं चाहता। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में एक विकास की धारा बढ़ी और मैं समझता हूं कि जहां गोरखपुर की बात आप विरासत गलियारे की बात कर रहे हैं, 2017 के पहले गोरखपुर क्या था? इसी जहां हम सर्किट हाउस में बैठे हैं 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद इस सर्किट हाउस की तरफ कोई आना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज शाम को 12 बजे तक यहाँ चकाचौंध रहती है और विरासत गलियारे के माध्यम से वहाँ के लोगों की आमजन सुविधाएं प्राप्त हों और कभी कभी हम लोग भी परेशान रहते हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि विकास से उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए इन विकास को अवरुद्ध हो इसके लिए वो अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं केवल एक अपनी ज़मीन तलाशने के लिए। मुझे लगता है कि गोरखपुर की जनता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को जानती है, उनके विकास को जानती है, उनके इस गोरखपुर के असीम प्रेम को जानती है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं और यहाँ उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो खाली हाथ जाने वाले हैं। वो केवल लोगों को गुमराह करने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि गोरखपुर की जनता पूज्य महाराज जी के साथ है और पूज्य महाराज जी के उन विकास के मॉडल को स्वीकार करती है और उनके साथ खड़ी है। क्या लग रहा है कि अब बीजेपी के कार्य प्रणाली को देखते हुए सपा या अन्य पार्टियां गोरखपुर में दस्तक दे रही हैं? उनके पास कुछ है ही नहीं भैया। गोरखपुर की जनता आज नहीं, जब उनकी सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में 2017 से 2025 में हम अमूलचूल परिवर्तन हुआ और आम आदमी इस बात को कहने के लिए स्वीकार करता है कि गोरखपुर आज जितने महानगर हैं उन महानगरों में प्रथम श्रेणी में खड़ा है और गोरखपुर का विकास हुआ है। और गोरखपुर में बाहर के लोग जो यहाँ से छोड़ के चले गए थे, अब अन्य जनपदों से आकर के लोग यहाँ बसने के लिए तैयार हैं। यहाँ की लोगों की वैल्यूएशन बढ़ी है या जिसके कारण यहाँ का सम्मान बढ़ा है। तो समाजवादी पार्टी हमको लगता है कि वो अपनी नेतागिरी करने के लिए या कुछ करने के लिए धरातल तलाश रही, कुछ मिलने वाला नहीं है वहाँ, वो खाली हाथ जाएंगे।